जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये कांग्रेस जनता पार्टी वाले आंदोलन कर रहे हैं, अच्छी बात है। पर इनको अब ये समझ नहीं आ रहा, कब से ये लेटे हुए हैं, थके हुए हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कैसे जीत जाओगे यार तुम इस गवर्नमेंट से। 1% भी चांस नजर नहीं आ रहे हैं तुम्हारे। अब बताओ, जब ये चुनाव हो जाते हैं, सारे चुनाव होने के बाद ये सारे ईवीएम जल जाते हैं, ईवीएम में आग लग जाती है। क्योंकि पता है कि कहीं ना कहीं अगर रीचेक होता है, ईवीएम मशीनें या चेक की जाती हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं घोटाला, कोई ना कोई प्रॉब्लम पकड़ी जाएगी। अब इन्होंने क्या करा, सबूत ही जला दिया, आग लगा दी। बचा ही नहीं कुछ। तो बताओ, चुनाव खत्म, ईवीएम खत्म, कोई सबूत नहीं मिलता। और तुम लड़ रहे हो इनके इस्तीफे के लिए, पेपर नीट के लिए। एक और पेपर लीक कर दिया उन्होंने, टैट का। अब क्या कर लोगे भाई, ऐसे परेशान होते रहना पड़ेगा जब तक गवर्नमेंट में एजुकेटेड लोग नहीं बैठेंगे या फिर ये गवर्नमेंट नहीं जाती है। नीट के पेपर लीक होने से शिक्षा विभाग में आग लगा दी गई। इन्होंने देखा, जहां नीट पेपर लीक हुआ था, सारी चीजें चल रही थी, बहुत अच्छा चल रहा था, प्रोटेस्ट चला। जब इन्हें लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं आंदोलन से कुछ बात बन सकती है, क्योंकि उनके इतने सारे फॉलोवर हो गए। आंदोलन में किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, मैं जो गलत चीज़ है उनको बात कर रहा हूँ, क्योंकि ईवीएम में आग लगना या वो पूरा सिस्टम जल जाना कोई छोटी बात नहीं है। ओके, जहाँ पे नीट पेपर के सारे डॉक्यूमेंट, ये चीज़ें रखी हुई हैं, उस विभाग में आग लग जाना ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं है। क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें हैं, सेफ्टी हैं, फायर हैं, हर एक चीज़ देखी जाती है, कैमरा, उसके बाद भी आग लग जाना। फिर से बता दूं, किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं, पर जो गलत है उसको गलत बोलना चाहिए। अगला आ जाओ, इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके देश में इतनी ज़्यादा नफरत फैला दी है, बहुत ही ज़्यादा नफरत हो गई है। मान के चलो, तुम देख रहे होंगे, जब भी तुम सोशल मीडिया पे पोस्ट खोल के देखते हो या फिर अपना इंस्टाग्राम खोल के देखो, 10 में से 9 पोस्ट तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे जो एक दूसरे के धर्म के खिलाफ बोल रहे होंगे। अभी देखो, इसमें राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया। चंदा चोरी होने में वो तो अच्छा हुआ, नहीं एक भी मुस्लिम एंगल नहीं मिला। अब ये खुद फंस चुके हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, इनकी आवाज़ नहीं निकल रही है। अदरवाइज अभी तक पूरा हंगामा हो गया होता। किस तरीके से भक्त कैसे पैसा दे के आ रहे हैं, वहां पे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी आस्था लग रहे हैं, आस्था के खिलाफ भी इन्होंने पूरा गायब कर दिया। चंदा चोरी हो गया। इससे बेहतर है वहां पे एक नारियल चढ़ाओ, चंदा कम करो जितना ज्यादा हो सकता है। ये मेरी एक एडवाइस है, बाकी करना ना करना आपके हाथ में है। अगर जब लगता है कि युवा बात कर रहा है, कुछ बोल रहा है, क्योंकि बेरोजगार तो सारे हैं ही है यार। क्योंकि रोजगार के नाम पे तो इन्होंने अभी तक 2 करोड़ नौकरियों की बात करी थी, कोई 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी। ऊपर से पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, उसमें एथेनॉल मिला दिया, उसे मिलाने के बाद जो पीने की समस्या थी पानी की, वो बढ़ती जा रही है। बॉम्बे में पानी कम होता जा रहा है, परेशान हो रहे हैं लोग। और उसके बाद कॉकरेज, पैरासाइट, कीड़े मकोड़े हम लोगों को बोला जा रहा है, उसमें मैं भी हूँ, आप लोग भी शामिल हैं। जरा सोचना इस बात को थोड़े ठंडे तरीके से, कि अगर किसी देश के गवर्नमेंट या कोई ऊंचे पद पे बैठे हुए लोग तुम्हें कीड़े मकोड़े बोल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सही बात नहीं है, ये हर्ट करने वाली बात है। जबकि जैन जी जो है, या युवा है, जो देश की जनता है, उसको यूटिलाइज किया जा सकता था अपने फायदे के लिए। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां लगा के, बड़ी फैक्ट्रियां लगाने के बाद, चाइना के पास हमसे ज्यादा जनसंख्या है, पर वहाँ एक भी लोग बेरोजगार नहीं है। मेन कारण क्या है, उन्होंने जो अपनी पॉपुलेशन को यूटिलाइज कर लिया, सारी फैक्ट्रियां उनके पास है, कंपनियां, जूते, सुई, कपड़े सब बना रहे हैं, सबको उन्होंने काम पे लगा दिया, सबको यूज कर रहे हैं। ठीक है भाई, तुम काम करो और पैसा बना के दो। और हम लोग क्या कर रहे हैं, तुम बाहर निकल के देखो, रोड पे 10 आदमी बैठे मिलेंगे। तुम किसी भी कोने पे आ जाओ, धार्मिक स्थल के पास भीड़ मिलेगी भिखारियों की, 5 इधर बैठे हुए हैं, 10 उधर बैठे। तुम अपने कॉलोनी में भी निकल के देखो, अपने आसपास के एरिया में 2 से 5 लोग बैठे, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है, वो करें भी तो क्या करें। और जब उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, एडवाइस देना है, सलाह देना, उन्हें बेरोजगार बोल देना बहुत आसान बात है। पर उन्हें रास्ता नहीं दिखाया जा रहा है, कोई रास्ता नहीं दिखाया जा रहा है कि वो कहाँ से करें, कैसे रोजगार करें, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। जो टीचर हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, ऑनलाइन टीचर हैं, या मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो यूट्यूब पे बोलते हैं, हर चीज़ के लिए बात करते हैं, मुद्दा उठाते हैं, बात छोटी हो बड़ी हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, जो गलत है उसके लिए बोलते हैं, उनको 2 कौड़ी के बोल दिया जाता है। टीचर को ले लो यार, यूट्यूब टीचरों को इन्होंने 2 कौड़ी के बोल दिया। अब बताओ वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। बेशक चलो ठीक है, वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं या पैसा कमा रहे हैं, हर पैसा भी जरूरी है हर चीज़ के लिए, पर वो कम से कम सही शिक्षा तो दे रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया उठा के देख लो, वो दिखाते हैं मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। वो हम ऐसा जो मुद्दे की खबर है उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं, वो किसी टॉपिक पे ऐसे बात नहीं करते, रोजगार पे, कारोबार पे। अगर किसान बात कर रहा है तो ही किसान को आतंकवादी बोल देते हैं। अभी इतने सारे बच्चे मरे हैं इस नीट परीक्षा में, इतनी प्रॉब्लम्स उन्हें हुई है, इस पे एक मुद्दा नहीं उठाया, ना कोई बात करी। रोजगार को लेके ये कभी भी बात नहीं करते, कभी ये नहीं कहते कि भाई रोजगार को कैसे बढ़ावा दिया जाए, अपने लोगों को कैसे ऊपर बढ़ाया जाए, या देश को कैसे तरक्की की जाए। जबकि इन्हें सारा पता है, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर थे, कंपनियां थी, वो धीरे धीरे भारत को छोड़ते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर सता रहा है। उन्हें लग रहा है कि यार हमारा पैसा यहाँ सेफ नहीं है, हमारी कंपनी यहाँ सेफ नहीं है, तो वो छोड़ते जा रहे हैं। उसकी वजह से हमारा जो है रुपये की कीमत दिन ब दिन गिरती जा रही है, डॉलर ऊपर उठता जा रहा है, पेट्रोल की कीमत भी आप देख रहे हो, उसकी वजह से ही बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है।
तो भाई सोचने की समझने की ज़रूरत है कि हम लोगों को कैसे भी करके जनता को या पॉपुलेशन को यूटिलाइज करना है अपने फ़ायदे के लिए, जॉब्स के लिए, या फिर उनको बड़ी कंपनियां यहाँ पे लाई जाएं, विदेशों से लाई जाएं, कुछ भी बिजनेस लाया जाए, तब जाके ये पॉपुलेशन कंट्रोल में आ सकती है और यूज़ किया जा सकता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। पर कहीं भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा। गवर्नमेंट तो इस स्तर पे कोई बात ही नहीं कर रही। कई कई एरिया में देखो यार, बिजली गायब हो जाती है, 5 5 6 6 दिन गायब हो जाती है, छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे होते हैं, और बुजुर्ग लोग हैं जो बीमार हैं, जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो परेशान हो रहे होते हैं बीमारी में। पर इनको कोई समाधान नजर नहीं आता है कि देश को, गरीब आदमी को क्या चाहिए? बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान और जॉब्स। इन सब चीज़ों को अगर ये बेहतर कर दे, नाली, खरंजे, लाइटें, तो कितना आसान हो जाए एक नॉर्मल आदमी के लिए ज़िंदगी जीना। पर भाई साहब, इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। चारों तरफ जिधर देखो हिंदू मुस्लिम ड्रामा, झगड़ा, इधर उधर की फालतू की बातें, मुद्दों की एक भी बात नहीं हो रही जो जनता को जिससे फायदा हो सके। तो इन बातों पे ध्यान देना दोस्त, वीडियो को शेयर करना। आप भी कोशिश करो कि आप बात करो, कम से कम एटलीस्ट अपनी बात तो रखो यार। क्योंकि देखो, ईवीएम खत्म होते ही इन्होंने सारे के सारे चुनाव खत्म होते ईवीएम जला दिया, हिंदू मुस्लिम मिल जाए। भाई इससे निकलने की जरूरत है यार, अपने दिमाग पे जोर डालो। चलिए, जय हिंद, थैंक यू।